Started the recording, Varisha. Okay, let me share my screen. I'm sharing this entire. You are able to see my screen, Varisha? Uh, yes, sir. Okay. So, what we are going to discuss today is we are going to discuss the Hello, hello, two-way sir. data. How are you? Hi. I am on. So, we are going to understand two-way data binding. So, in two-way data binding, so first of all, what is two-way data binding? So as we know that there is a property binding and there is a event binding. Property binding, our data will move from our component to our HTML, okay, to our view, and here from view to our component. But here in property binding, it should happen in both way. Data should go from component to view and view to component. So there are certain way which we need to follow. Okay, so we'll there are 2-3 steps. So we'll go one by one. Okay, what is those step, and then we'll see whether it's working or not. Okay, if any will fail, I will resolve those issue. Okay, so the first step is so first, what is the first step? Mm, but, editor should I use? Okay, so the first step is let me write here and then I'll show you the PPT. So it will go to. So first, what is the first step? We understand what is two-way data binding, correct? Two-way data binding. So two-way data binding is component to view. Okay, and view to component. दोनों होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें हमारा प्रॉपर्टी बाइंडिंग, तो सो वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द एनोटेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाइंडिंग. प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड देन इवेंट बाइंडिंग. ये दोनों साथ में होना चाहिए, करेक्ट. इसको करने के 2-3 तरीके हैं, बट द मोस्ट कॉमन वे एंड द क्लीनर वे इज एक एनजी मॉडल डायरेक्टिव होता है. ठीक है, अब धीरे धीरे हम डायरेक्टिव भी एक्सप्लोर करेंगे. तो एनजी मॉडल एक डायरेक्टिव होता है. एनजी मॉडल, अगर आप एनजी मॉडल का यूज करेंगे, ठीक है ना, तो इस चीज को आप अचीव कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग को भी और इवेंट बाइंडिंग को भी एक ही साथ. ठीक है, उसके लिए एनजी मॉडल को डेकोरेट करना पड़ता है इस तरीके से. स्क्वायर ब्रैकेट एंड इन पैरेंथेसिस. स्क्वायर ब्रैकेट एंड इन पैरेंथेसिस हमको इसमें इसको एनोटेट करना होगा. ठीक है, और इसके अंदर इसको बोलते हैं, एक टर्म यूज किया जाता है बनाना इन द बॉक्स, ताकि मतलब रिमेम्बर है बनाना इन द बॉक्स. इसके अंदर हम लोग एनजी मॉडल लिख देंगे. ठीक है ना. अब एनजी मॉडल डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है. एनजी मॉडल के लिए हमको एक फॉर्म मॉड्यूल जो है ना इंपोर्ट करना पड़ता है. ओके, तो ये डायरेक्टिव जो है हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है. अगर ये कोड आप लिखोगे तो ये कोड काम नहीं करेगा. उसके लिए हमको क्या करना होता है, एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है. ठीक है ना, मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है. कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, तो एक फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है. ठीक है, फॉर्म्स मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करते हैं, कहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, तो अपने ऐप में, ऐप मॉड्यूल में जो भी एप्लीकेशन जितने भी मॉड्यूल होते हैं, जब हम लोगों ने फोल्डर स्ट्रक्चर समझा था, हम लोगों ने जब फोल्डर स्ट्रक्चर समझा था, तो वहां पे समझा था कि ऐप मॉड्यूल के अंदर हम जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उनको इंपोर्ट करते हैं. तो और कुछ मॉड्यूल जैसे ब्राउजर मॉड्यूल हुआ, वो हमको डिफॉल्ट मिलते हैं. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ऐप. Sir, your full screen is not visible because of zooming. उसमें दिखता नहीं. अभी मैं उसको अभी दिखाऊंगा, लाइन बाय लाइन दिखाऊंगा. अभी दिख रहा है ना. तो ये जो होता है ना, सो फर्स्ट वी नीड टू नो एक्सेस दिस फॉर्म मॉड्यूल्स, करेक्ट. ये जो फॉर्म मॉड्यूल है ना, वो हमको इंक्लूड करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना. सर ये तो एंगुलर फॉर्म से आ रहा है, नॉट एंगुलर कोर से. हाँ, ये एंगुलर फॉर्म से आएगा, एंगुलर कोर से नहीं आएगा. तो ठीक है,
एंगुलर कोर से कुछ चीजें आती हैं, देखो सब अलग अलग है ये, इसलिए मैं फॉर्म मॉड्यूल बता रहा हूँ, इसको फॉर्म मॉड्यूल से हम लोग करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं, तो ये एंगुलर फॉर्म मॉड्यूल से आएगा। और जब इसको आता है तो फिर इसको हमको इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट कैसे करते हैं, उसको जो रजिस्टर करते हैं, तो वो यहाँ पे जो भी हम मॉड्यूल यूज करने वाले हैं ना, केवल यहाँ पे इंपोर्ट करने से नहीं होगा, एप्लीकेशन को बताना पड़ेगा कि हम किसको, तो इसको उसको रजिस्टर बोलते हैं। डिक्लेरेशन में भी, मतलब डिक्लेरेशन के लिए एक अलग पर्पज होता है कंपोनेंट के लिए, और मॉड्यूल के लिए उसको इंपोर्ट करना होता है। तो एक तरीके से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका। तो क्या करेगा ना, जब भी एप्लीकेशन रन होगा तो इस वाले चीज को भी टेक केयर करेगा। तो इसलिए हम फॉर्म मॉड्यूल्स को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो पहला इंपोर्ट क्या हुआ कि ये फॉर्म मॉड्यूल से उसको इंपोर्ट करेंगे और फिर उसको यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। तो ये दो दो लाइन ऑफ कोड होता है यहाँ पे, ये दो चेंजेस यहाँ करने होते हैं। ठीक है, जब ये दो चेंजेस हम लोग कर लेंगे तो उसके बाद से अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमको टू वे बाइंडिंग दिखाना है, तो जनरली एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है टू वे बाइंडिंग दिखाने के लिए कि जो भी हमारा कंपोनेंट है ना, जो भी हमारा टीएस फाइल है, वहां पे क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे। तो हमको प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना पता ही है, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, टू वे बाइंडिंग कर रहे हैं, तो हमने एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देंगे, लर्न टू वे डेटा बाइंडिंग, करेक्ट। इस तरीके से हम लोग डिक्लेयर कर देंगे और बता देंगे कि भाई ये स्ट्रिंग टाइप का है, करेक्ट, हम लोग को पता है कि ऐसे करते हैं, और इसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे। ठीक है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे। तो ये अपने टीएस फाइल में हम लोगों ने ले लिया। अब जैसे अब यहाँ पे कोई वैल्यू दिया है और वो एचटीएमएल पे हमको दिखाना है, तो हमको पता है ना कि वो इंटरपोलेट जब करते हैं तो वो दिखने लगता है। तो जनरली वो यस सर। हेडर ले लेते हैं, हेडर के अंदर सपोज इसको इंटरपोलेट करेंगे, इसको बाइंड करके देखेंगे, करेक्ट ना। तो हम लोग हेडर के अंदर इसको बाइंड करेंगे, जस्ट फॉर नो एग्जांपल बता रहा हूं मैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे, हेडर हमारा कोई एक एचटीएमएल होगा सेम पेज का, तो इतना हमको पता कि डायरेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अभी हम क्या चाहते हैं कि जब कोई भी इवेंट अकर हो ना, जैसे हम अगर उसको चेंज करें एचटीएमएल से, तो वो कंपोनेंट में चेंज हो, तो वो चीज होती है, बट वो दिखाने के लिए क्या किया जाता है ना कि उसको एक टेक्स्ट, जनरली एग्जांपल ये दिया जाता है, अगर आप लोग कहीं भी देखेंगे तो एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ले लेंगे, कोट्स में रहेगा। अभी अभी हम एक्चुअल एडिटर पे जाएंगे, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि एक बार मेमोरी में आप लोग ये चला जाए, फिर एक्चुअल कोड से देखेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेंगे, और यहाँ पे है ना क्या है, एनजी मॉडल को यूज करेंगे। इसको एनजी मॉडल बोलते हैं, इसको मॉड्यूल नहीं बोलते हैं लोग, कंफ्यूज, एनजी मॉडल बोलते हैं। और इसको बनाना इन द बॉक्स, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसे आप लोग को याद रहेगा कि बॉक्स के अंदर बनाना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और ये पैरेंथेसिस जो हमारा बनाना की तरह है, इसको लोग बोलते हैं बनाना इन द बॉक्स। तो और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, जो भी हमारा लर्न टू वे डेटा बाइंडिंग है, करेक्ट ना। तो अभी इसमें क्या होगा, आप जब ये टेक्स्ट बॉक्स, जब ये रेंडर होगा तो टेक्स्ट बॉक्स हमको दिखेगा, एंड व्हेनेवर यू विल स्टार्ट राइटिंग इन टेक्स्ट बॉक्स, वो सारी वैल्यू ना हर जगह चेंज होगी। तो यही हम लोग देखेंगे। तो बस इतना ही स्टेप्स होता है टू वे डेटा बाइंडिंग में। तो इसमें अभी कोई डाउट है क्या, ये स्टेप्स पता है, ये स्टेप समझ में आ गए ना। अभी कोड में भी देखेंगे हम लोग, बट जस्ट इतना समझिए कि टू वे डेटा बाइंडिंग इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कंपोनेंट टू व्यू, व्यू टू कंपोनेंट, ओके, प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इवेंट बाइंडिंग, और इस बनाना इन द बॉक्स एनजी मॉडल का यूज करते हैं। एनजी मॉडल हम लोग को मिलेगा नहीं, तो एनजी मॉडल के लिए क्या है, एक मॉड्यूल फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, फॉर्म मॉड्यूल को हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर इसको यूज कैसे करते हैं, इसको इस तरीके से यूज करते हैं कहीं पे भी। ठीक है, जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे वेरिएशन दिखने को मिलेंगे। अभी जैसे हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से हम राउटिंग बताएंगे, फिर सर्विस बताएंगे। जब हम राउटिंग और सर्विस बता देंगे तो हम डायरेक्ट जो हमारी स्प्रिंग बूट की एपीआई हम लोग बना रखी है ना, वो कॉल होने लगेगा। तो इसके बाद से हम जो भी करेंगे उसमें वही काम करने वाले हैं। अभी और भी बेसिक्स में बहुत कुछ है, बट अभी उसको साइड कर देंगे। हम लोग डायरेक्ट कंपोनेंट में कैसे नेविगेट करते हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को कैसे मतलब लोड करेंगे। अभी तो हम केवल डेटा भेज रहे हैं, अगर उसको हाइड करके दूसरा कंपोनेंट दिखाना वो कैसे करेंगे, और डेटाबेस से डेटा कैसे लेकर के आएंगे वो हम लोग नेक्स्ट सीखने वाले हैं। और अभी हम जो भी वैल्यू दिखा रहे हैं ना, वो हम एचटीएमएल में हार्ड कोड कर रहे हैं, करेक्ट। अभी उसको हम क्या है, उसको अपने टीएस फाइल से लेकर के आएंगे। ठीक है, जब टीएस फाइल से आ जाएगा तो फिर उसको हम लोग अपने सर्विस मॉड्यूल से लेकर के आएंगे। तो हम लोग उसमें सर्विस वगैरह
समझेंगे। और सर्विस और मॉड्यूल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन उसमें एक प्रॉमिस होता है, ऑब्जर्वेबल होता है। तो वो मुझे बताने के लिए आप लोग को दिमाग में, मतलब उसको बिल्ड करने के लिए उसके आसपास की कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी, जो कि जावा स्क्रिप्ट का पार्ट होता है, कि ऑब्जर्वेबल होता क्या है, क्यों चाहिए हमको, और उसको प्लेन जावा स्क्रिप्ट पे अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके क्या चैलेंजेस होते हैं। जैसे RxJS होता है, तो RxJS का यूज करके उसको हम लोग कैसे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा टारगेट है। तो इसमें कोई डाउट है क्या अभी? नहीं सर, अभी इतना तो समझ में आ गया सर कि जैसे टू वे डाटा बाइंडिंग जो होती है वो प्रॉपर्टी बाइंडिंग इवेंट बाइंडिंग का कॉम्बिनेशन होता है, और इसको यूज करने के लिए एनजी मॉड्यूल करते हैं, बट एनजी मॉड्यूल हमारा डायरेक्ट कॉल नहीं होता है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि एक फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट करना इंपोर्ट पड़ेगा, कर। फॉर्म्स मॉड्यूल। हाँ। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ सर, इतनी चीजें समझ में आ गई सर। हाँ बस अब इसी इसी का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। किसने किसने ज्वाइन किया है यार, ये मुझे दिख नहीं रहा है किसने किसने ज्वाइन किया है। फ्रॉम वेयर आई कैन सी किसने किसने ज्वाइन किया है, देख। सर इन द सर पार्टिसिपेंट्स, इन जूम द पे जाना पार्टिसिपेंट। पड़ेगा। जूम पे ही हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? जूम पे नहीं हूँ क्या, मैंने मैं तो जूम पे ही VS कोड खोला है। हूँ। VS को नहीं, मैं तो जूम पे हूँ। अच्छा, आई थिंक सर पार्टिसिपेंट्स। योर इंटायर स्क्रीन इज नॉट शेयर। एंटायर स्क्रीन आज मैंने वही वरीशा को दिखाया कि देखो मैं एंटायर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एंटायर स्क्रीन ही शेयर किया। इसका 2 बार लॉगिन है और मैंने, कोई बात नहीं। आज 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 लग रहा है अमन की भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। एनीवे ये दिख रहा है ना पार्टिसिपेंट, कोई नहीं। तो अभी इसको हम लोग ना थोड़ा सा समझ लेते हैं सर इट इज कि क्या है। इंटेलिजेंट आइडिया। सही, ये तो अब इंटेलिजेंट आइडिया है। हाँ, अभी अभी चेंज कर दिया मैंने, अब अभी सही है, अभी बूट स्टेप आ रहा है हाँ, अभी। अभी भी हाँ VS कोड है। हाँ, तो ये एक एक लाइन आप लोग अपने अपने पे लिखते जाइए। फॉर्म मॉडल्स को इंपोर्ट करिए, ठीक है। ये मैं चैट में पिंग करता हूँ। चैट में पिंग होगा क्या ये? चैट में पिंग होनी चाहिए ना। Check whether you have got the ping. You got the ping? यस सर। इसको करें। हाँ, इसको पैरेलली कर लीजिए। आज कुछ और, मतलब आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज कुछ और नहीं, बस इसी को रन कर लीजिए, देन विल डिस्कनेक्ट द कॉल। दूसरा स्टेप क्या है, इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है कि अब HTML में हम लोग जाएंगे। परीक्षा आप भी पैरेलली करिए, या फिर आपने मोबाइल से ज्वाइन किया है, कर नहीं पाएंगे। app.component.ts में जाएंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए। हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ये चैट कहाँ चला गया? यस सर, एंगुलर फॉर्म्स वाला सर इंपोर्ट हो गया वो। सर इसमें भी एक जो नीचे एनजी मॉड्यूल के नीचे जो इंपोर्ट है वहां भी उसको इंपोर्ट करना होगा ना सर? कहीं पे भी कर लिया, हाँ, मतलब वही दोनों पीस ऑफ कोड मैंने भेजा है। इंपोर्ट्स के अंदर भी पूरा भेजा है, इंपोर्ट्स के अंदर भी। और जो मतलब इसको रजिस्टर करना बोलते हैं, उसको इंपोर्ट करना बोलते हैं, इसको रजिस्टर करना बोलते हैं। तो यू हैव टू रजिस्टर इट आल्सो, करेक्ट। ओके सर। और फिर एक ये ऐप डॉट कंपोनेंट के अंदर ये एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए, आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए। मैंने सिंपल लिखा लर्निंग टू वे बाइंडिंग कैप्शन, ताकि ये पता चले कि लर्निंग टू वे बाइंडिंग कर रहे हैं। और आफ्टर दैट क्या है हमारा, हाँ, यहाँ पे कर दिया। फिर इसके TS फाइल में जाइए, तो TS फाइल पे ही है। फिर इसके जी component डॉट एचटीएमएल जाइए और एक इनपुट डिक्लेयर कर दीजिए। एक सेकंड सर। हाँ, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है।
इनपुट टाइप टेक्स्ट साइज 100 दिया था कि ये पूरा दिखेगा, और इसको बाइंड कर लेते हैं हम लोग। इसको एक हेडर में बाइंड कर लेते हैं। इसको लेबल में भी बाइंड कर सकते हैं, बट जस्ट बाइंड इट हेडर, ताकि बड़ा बड़ा दिखेगा। हेडर में बड़ा बड़ा दिखता है। बस यही 4 स्टेप करने हैं, 5 स्टेप। सर ऐप डॉट मॉड्यूल में फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद जो इंपोर्ट में उस वहां भी कर लिया, और एक वेरिएबल भी स्पोर्ट क्लास ऐप मॉड्यूल में डिफाइन कर दिया। हाँ परफेक्ट, बस उतना ही करना है। उसके बाद से टीएस फाइल में आ जाना है। टीएस फाइल में प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है, और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स में उसको बाइंड कर दीजिए, और हेडर में बाइंड कर दीजिए, ताकि हमको दिखे कि दोनों जगह चेंज हो रहा है। जब हम चेंज कर रहे हैं तो दोनों जगह चेंज दिखेगा, मतलब हेडर में चेंज दिखेगा जब हम टेक्स्ट बॉक्स में चेंज करेंगे। इससे टेक्स्ट बॉक्स में ले रहे हैं और एक हेडर में ले रहे हैं, तो 2 कंट्रोल ले लीजिए, एक हेडर ले लीजिए और एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, वो दोनों मैंने पिन किया है। ठीक है, मीनवाइल आप लोग टाइप करिए, तब तक मैं इसको रन करके देखता हूँ। टर्मिनल को रन करके देखता हूँ। सर ये HTML फाइल में करना है कि इसको TS फाइल में करना है? HTML में करना होगा। इस फाइल पे आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, जब आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिए कंपोनेंट डॉट टीएस में, तो कंपोनेंट डॉट जो एचटीएमएल है वहां पे इसको यूज करेंगे ना। इनपुट तो हमेशा एचटीएमएल में होगा आपका, इसमें क्यों डाउट हो रहा है? और जो इंटरपोलेट करेंगे वो भी एचटीएमएल में ही करेंगे। ठीक है, we'll start it npm start। जी सर, ओपन। और जब मैं अपनी मशीन पे दिखा लूंगा तो फिर आप दोनों में से कोई एक मशीन शेयर करेगा और मुझे दिखा देगा, एंड देन विल क्लोज फॉर द डे। ये हो गया ना, ये आउटपुट आ गया ना। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए चेंज हो रहा होगा किसी हेडर में। ये यहाँ पे चेंज हो रहा है, TSA चेंज हो रहा है। मैंने इसमें बहुत सारे हेडर वगैरह डाल दिए हैं, इसलिए दिख नहीं रहा है। मैं कुछ, जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे अमन, देखिए यहाँ पे अमन मिश्रा यहाँ पे आ गया लिखा हुआ, करेक्ट। तो यही टू वे बाइंडिंग है अमन। यस सर। सारे सारे ये क्लासेस से जो जो करते हैं ना, वो सारे यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे अगर कुछ भी लिखेंगे हम लोग तो पैरेलल देखिए वहां पे चेंज हो रहा है। आर यू एबल टू सी बोथ स्क्रीन? यस तो यही है, यस ये सर। क्या है, हमारा HTML से कंपोनेंट में चेंज हो रहा है बस। दिस इज अ टू वे बाइंडिंग। कोई भी इंटरव्यू में पूछेगा टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है, या फिर मशीन टेस्ट लेगा पूछेगा टू वे डेटा बाइंडिंग बताओ, तो इसको ऐसे ही करना होगा। अभी अभी अगर आपके मशीन पे भी ये रन हो रहा है तो मुझे अपनी मशीन शेयर करिए, एंड देन विल सी कि हो रहा है या कोई इशू है तो उसको रिजॉल्व करेंगे। सर बस बंडलिंग हो रहा है सर, बंडलिंग के बाद देखते हैं। कोई नहीं, यू कैन शेयर योर स्क्रीन, I'll see, ओके स्टॉप शेयर, यू कैन शेयर। वैसा होपफुली आपको समझ में आ रहा है ना कि क्या करना है। हाँ सर, थोड़ा कोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। कोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, टाइप करके पिंग किया हूँ चैट में, वहां से कॉपी वो कर लीजिए। सर
हाँ सर सर, वो कॉपी की बात नहीं है, वो थोड़ा फाइल का इधर उधर हो जाता है कि कौन से फाइल में कौन सा करना है। वो वीडियो देख लूंगी एक बार तो कंफर्म हो जाएगा। वीडियो आप लोग देख नहीं रही, बहुत कम व्यूज है कुछ एक में। अगर आप 5 लोग कम से कम 2 बार अगर नहीं देखेंगे तो कैसे समझ में आएगा। तो जिसका 10 व्यू से कम है, इसका मतलब कि आप लोगों ने नहीं देखा है, उसको देख लीजिए। हाँ सर। तो अब आगे कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, तो अभी तो ये सब चीजें हैं जो अभी से आप लोग स्पीड बना लीजिए, फिर आगे कॉम्प्लिकेटेड होगी चीजें। जल्दी जल्दी करेंगे ना तो बहुत कुछ अभी हम लोग को करना है। सर ये मेरा सब बंडलिंग नहीं हो रहा है सर, कुछ एरर आ रहा है इस पे। I'll resolve it. Show me. यस सर। डॉट ये करना सर। सर आपने पार्टिसिपेंट को स्क्रीन शेयर करने के लिए डिजेबल कर रखा है। मैंने अपना अनशेयर कर दिया ना, आप शेयर कर सकते हैं। यस सर। ये यहाँ पे सर देख लीजिए एक बार। पहले पहले स्क्रीन लीजिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट करेंगे। पहले आप क्या करिए ना कि स्टूडेंट डिटेल्स कंपोनेंट को सेव करिए। आप सेव नहीं किया आपने, और इंपोर्ट भी नहीं किया फॉर्म मॉड्यूल को, इसको सेव करिए। ये सेव हो गया सर। और ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में जाइए। हाँ, यहाँ पे फॉर्म मॉड्यूल को, अच्छा इसमें ब्राउजर मॉड्यूल को है और फॉर्म्स मॉड्यूल को आपने एक्सपोर्ट कर लिया और ऊपर इंपोर्ट कर लिया फॉर्म्स मॉड्यूल। परफेक्ट, एंगुलर स्लैश फॉर्म्स में। हाँ, अभी रन करिए और उसमें दिखाइए कहाँ पे दिखा रहे हैं इसको। सर यहाँ HTML, यहाँ सर कंपोनेंट वाला सर कोड आपने पिंग नहीं किया था सर, वही समझ में नहीं आ रहा था। ऐप डॉट कंपोनेंट ये वाला। नहीं, पिंग किया था मैंने। ऐप डॉट कंपोनेंट में करना है आपको, वहां नहीं करना है, स्टूडेंट वाले में नहीं करना है, ऐप डॉट कंपोनेंट में करना है। अच्छा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था, एक प्रॉपर्टी बनानी है आपको। ठीक है, चैट चैट ओपन करिए, तो शेयर शेयर चैट। ओके सर। वेट सर। टेक योर टाइम, कैसे चैट शेयर करते हैं देखिए। सर ये नहीं, जो यहाँ पे नहीं नहीं, लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। चैट आपको मैंने भेजा था ना, चैट आप लोग आ रहा था ना जब मैं पिंग कर रहा था, तो यस सर, ये रहा चैट। चैट में देखिए मैंने एक प्रॉपर्टी बनाया होगा। सर एक ये प्रॉपर्टी है, इनपुट टाइप टेक्स्ट साइज, ये भेजा था आपने। I'm not able to see it. Share that ना, share your entire screen, then it will be visible. सर माय चैट इज नॉट विजिबल। No, Varisa, can you see his chat? नो सर। Start visual में। ओके VS कोड पे हो अमन तुम? ओके, एक वेट अ मिनट। हाँ। हाँ, चैट पे क्लिक करिए, यहाँ पे मैसेजिंग कंटेंट में चैट पे, तो शायद हम लोग को दिखे। नहीं, अब नहीं सर, दिख रहा अब है। दिख रहा है? नहीं दिख ना, रहा सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है। वरिशा, आपको तो पता है ना मैंने पिंग किया था, आप दोबारा पिंग करिए तो, जो मैंने पिंग किया था। ओके सर। हाँ देखो, अभी पिंग आया ना, इंपोर्ट्स है ना, ये ना, लर्निंग, हाँ ये वाला लर्निंग टू वे बाइंडिंग, ये जो है ना, इसको कॉपी कर लीजिए और इसको अपने क्लास फाइल में, क्योंकि प्रॉपर्टी बोला हूं मैं, तो प्रॉपर्टी क्लास फाइल में हम लोग जो बनाते हैं ना, वहां पे चेंज करना है। वहां पे एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दीजिए जहाँ पे आपने बैनर बनाया है, बैनर और बैनर पाथ बनाया है ना, वहां पे। ये दिख तो रहा है लेफ्ट साइड में पूरा चैट। यस सर। यहाँ पे बस लर्निंग टू बाइंडिंग, दिस इज फॉर। लर्निंग टू वे बाइंडिंग जो है ना, मशीन शेयर करिए अपनी, अमन। यस सर। ये एक अच्छा, आपने यहाँ पे। ऑप्शन चला गया यहाँ से, क्योंकि आप यस आप अपने चैट क्लिक, आपके नीचे चैट दिख रहा होगा, फिर नीचे है ना ऑप्शन आ रहा होगा चैट का, यस तो सर, उसको यहाँ आप पे click। जो ये ऊपर है, इस पे क्लिक करने पे सर ये आ रहा है।
हाँ चैट वो आपको दिखना चाहिए, हम लोग को शायद चैट नहीं दिखेगा आपका, आई डोंट नो। तो ये आपने लाइन नंबर 26 पे जो लिखा है ना, यहाँ नहीं लिखना है, ऐप मॉड्यूल में यस नहीं सर। लिखना है इसको। हाँ इसको कट कर लीजिए। हाँ कंपोनेंट में लिखना है ना आपको, यहाँ नहीं लिखना है। जो आपको कंपोनेंट है, कंपोनेंट चाहिए, ऐप कंपोनेंट जो था यहाँ पे लिखना है, राइट। ठीक है, लर्निंग टू ए बाइंडिंग ये आपने बना दिया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको हमको बाइंड करना है। ठीक है, तो इसका HTML कहाँ है, वहां पे जाइए, ऐप कंपोनेंट के HTML पे जाइए। सर ऐप कंपोनेंट के HTML पे जाएं, क्योंकि सर हमने तो बूट स्ट्रैप सर स्टूडेंट डिटेल वाले को कर रखा है। हाँ तो उसको हटा करके फिर आप ठीक कर लीजिएगा। उसको आप हटाइए, ओके सर। कैसे हटाते हैं, क्योंकि जहां यस सर जो यहाँ पे। प्रॉपर्टी है ना उसी पे आएगा। अदरवाइज फिर वो तो पेरेंट और चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो तो दूसरा कॉन्सेप्ट है। अभी तो हम टू वे यस सर। बाइंडिंग देख रहे हैं सेम पे। ठीक है ना, चाइल्ड से पेरेंट के बीच में नहीं होगा। ओके। हाँ यहाँ, या तो फिर आप इसको स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक करिए। हाँ ये भी सही है। ये हो ये गया सर। स्टूडेंट, अब इसको रन करें सर। अभी नहीं, अभी अभी लर्निंग डेटा यहाँ नहीं दिखेगा ना। अच्छा वो आपने पहले से लिख रखा है, हेडर यस यहाँ सर। पे कुछ हेडर। हाँ ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अब हाँ अब चलिए, अभी दिखेगा, रन करिए। बरिशा आपका चल रहा है, आर यू कंफर्टेबल टू शेयर योर स्क्रीन? नो सर, मेरा कोड का प्रॉब्लम हो गया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी फाइल में कौन सा कोड लिखना है। तो आप वीडियो देख नहीं रही है ना? सर वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, वीडियो देखिए। हाँ इस पे कुछ टाइप करिए अमन। इफ आई एम देखिए ओके सर। ट्राइंग टू जो है ना वो डिलीट हो चेंज। रहा है, ठीक है ना, ये बाइंडिंग हो रही है ना आपकी। अब बरिशा को थोड़ा समझाते हैं, बरिशा को क्या समझ में नहीं आ रहा है। बरिशा शेयर योर स्क्रीन। ओके सर। Sir, is it visible? Yeah, it's visible. यस इट इज। ये क्या है, क्या कर रही हैं आप इसमें? अच्छा मेरा ना अभी ये कैंसिल होने वाला है। ऐप डॉट मॉड्यूल में सर मैंने इंपोर्ट कराया। हाँ हाँ। परफेक्ट। 10 मिनट्स के टाइम में 10 मिनट्स में करेंगे। हाँ ये ऐप राउटिंग मॉड्यूल कहाँ से आ गया? राउटिंग मॉड्यूल तो मैंने बताया नहीं है। नहीं सर ये मैंने सर वो आप कॉपी किया आपका दिया हुआ। सर आपने जो भेजा था चैट में ना, वो आपने पूरा अपना भेजा था, तो आपने शायद ऐप राउटिंग मॉड्यूल नाम का भी कोई कंपोनेंट बनाया होगा। अच्छा 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 इसे अच्छा हटा अच्छा। दो वरिशा। तो इसको इसको हटा हटा दो। दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। नो सेव। उसको सेव करिए। यस सर। तो ये आपने अब NG मॉडल इससे आपका काम करेगा। अब किसी भी कंपोनेंट या किसी भी TS पे चली जाइए, जो भी आपका पेज लोड होता होगा वहां पे चले जाइए। सर इनका बूट स्ट्रैप यहाँ दिख रहा है, स्टूडेंट डिटेल कंपोनेंट वाला। हाँ जो भी होता है वहां पे चले जाइए, स्टूडेंट डिटेल्स कंपोनेंट में चले जाइए। ये सब चीजें अगर समझ में नहीं आ रही है वरिशा, तो फिर आगे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। यस सर, आ धीरे रही है। धीरे डाउट क्लासेस, नो सर, डाउट, आ रही है। यहाँ पे डिक्लेयर करिए आप अपनी वैल्यू। यहाँ पे आप, मैंने क्या बोला था, यहाँ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करिए। ठीक है, प्रॉपर्टी कैसे डिक्लेयर करते हैं? यस सर। जो भी आपने कोड पिंग किया था ना अमन को, वही आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। जो स्ट्रिंग वाला करके बनाए थे। हाँ हाँ जो सर, लर्निंग लर्निंग स्ट्रिंग, वाला ना, लर्निंग टू वे। मतलब अगर ये भी बताना पड़ेगा तो आई एम सो सरप्राइज। फिर आप अभी तक 5-6 क्लासेस में समझी क्या है? नहीं सर, अब नहीं नहीं पहले सर, मैंने इसलिए तो कोड नहीं नहीं दिखाया, बताना मैंने पड़ेगा। स्लाइड पे समझाया कि इसको ऐसे ऐसे करेंगे। कोई बात नहीं, पेस्ट करिए आप। बैनर पाथ के बाद लाइन नंबर 16 पे कर दीजिए। हाँ हाँ यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल भी करिए।
So learning two-way binding caption हम्म for learning two-way. So सेव कर लिया. अब HTML में हाँ इसी में HTML में वो जो इनपुट टाइप टेक्स्ट दोनों है, एक हेडर फाइल जो है और एक जो इनपुट टाइप वाला, दोनों इसे यहाँ ही पेस्ट करना है लाइन नंबर 8 और 9 पे. ठीक है. ठीक है वरीशा. Yes sir. क्योंकि डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर कनेक्ट नहीं करेंगे. ओके क्योंकि वीडियो कन्वर्ट होने में टाइम लगता है. इतना ही आज बताना था. तो जल्दी से करिए. हम लोग आपका आउटपुट देख लेंगे. नहीं तो अमन से कनेक्ट करके अमन का जैसे चल रहा है वैसे चलाइए. हाँ ओके. हाँ परफेक्ट. बस अब बिल्ड करिए. रन तो कर लेंगे ना खुद से. हाँ सर. वेरी गुड. बहुत स्लो काम कर रहा है. स्लो नहीं, ये दिन भर में Compiled successfully. चलिए आप डायरेक्ट ओपन कर लीजिए. ओपन नहीं करेगा आपका. टाइम लगेगा. http localhost 4200. Yes sir, it's working. अरे हम लोग को भी दिखाइए. शेयर नहीं करिए ओपन screen. कर लिया. नहीं हम लोग को नहीं दिख रहा है. सर आपने एक्चुअली नेट इशू है. हम सर दिखेगा, वो थोड़ा नेट इशू है ना, तो आप लोग को देर से दिखेगा. दिखा. करेक्ट ना. टू वे डेटा बाइंडिंग पता चल गया ना हम लोग को. Yes sir. yes sir. चलिए थैंक यू. विल डिस्कनेक्ट. ओके. Okay sir, thank you sir, good night. Okay sir. Thank you sir. थैंक यू. गुड नाइट.